देश में महंगाई से आज गरीब त्राहिमाम कर रहा है। कैसे 400 पार आप करेंगे? आप तो बताओ, आपने कहा नौजवानों को दिया, आपने वादा किया नौजवानों से 14 में कि हमारी सरकार बनवाओ, हम 2 करोड़ हर साल में नौजवानों को रोजगार दूंगा। क्या आपने दे दिया रोजगार? पूरे पूर्वांचल में 28 लोकसभा आता है, कम से कम 20 लोकसभा को इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। पूर्वांचल के 28 लोकसभा में हम तो खुले चैलेंज दे करके कहता हूँ, उनका परीक्षा नहीं, उनका यह अंतिम चुनाव है ओम प्रकाश राजभर के लिए। आगे आपने सवाल किया लोकसभा सलेमपुर का, तो आज मैं आपके चैनल पर, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों तक इस बात का जानकारी देना चाहता हूं कि बड़े पैमानों पर यहाँ के कार्यकर्ता मजबूती से रमाशंकर विद्यार्थी के साथ कंधा से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाऊं, भारी बहुमत से रमाशंकर विद्यार्थी सलेमपुर लोकसभा को दूसरी बार यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं। इनको सांसद होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। स्पेशली जो राजभर समाज है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सुभाषपा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने भीम राजभर को उतारा है और समाजवादी पार्टी ने रमाशंकर राजभर को उतारा है। तो राजभर समाज का कहीं ना कहीं मैं वोटों का बिखराव देख रहा हूं। अभी उदाहरण के तौर पर जो आपने पूछा, 9 महीना पहले घोसी पार्लियामेंट में एक घोसी विधानसभा आता है जहां पर उपचुनाव हुआ था। 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अपने दम पर 84,000 वोट पाया था। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी शामिल होकर के ताल ठोक रहे थे एनडीए गठबंधन के तरफ से कि हम भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जीता करके उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो मेरी फौज है, तमाम फौज के नौजवानों के बल पर भारी बहुमत से हमने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को चुनाव जीता करके लखनऊ के सदन तक हम लोगों ने भेजा। आज मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए सलेमपुर के धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। हाँ, तो बता तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आपसे ये कहते हों कि ये देश का चुनाव है, तो मुझे भी ये पता है, इंडिया गठबंधन के लोगों को भी ये पता है कि ये देश का चुनाव है। देश में महंगाई से आज गरीब त्राहिमाम कर रहा है। देश में जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग न तो रोजगार पर बात कर रहे हैं, न तो महंगाई पर बात कर रहे हैं, बस एक बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन इस बार लोकसभा में 400 पार। अरे कैसे 400 पार हो गए भाई? कैसे 400 पार आप करेंगे? आप तो बताओ, आपने कहा नौजवानों को दिया, आपने वादा किया नौजवानों से 14 में कि हमारी सरकार बनवाओ, हम 2 करोड़ हर साल में नौजवानों को रोजगार दूंगा। क्या आपने दे दिया रोजगार? आप घोसी लोकसभा भी घूम रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति दिखाई दे रही है? हम घोसी नहीं, पूरे पूर्वांचल में 28 लोकसभा आता है, कम से कम 20 लोकसभा को इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। पूर्वांचल के 28 लोकसभा में। बलिया में क्या स्थिति होगी? बलिया भी हम जीतेंगे। आज बलिया में अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है माननीय संग्राम सिंह यादव, जो वर्तमान के फेफना से विधायक भी हैं। अभी एक कार्यक्रम हमने उनके केंद्रीय कार्यालय पर किया। हमारे कार्यकर्ता केवल 100 से ऊपर कार्यकर्ता जुटे थे। वहाँ कार्यकर्ताओं ने हुक्कार भरा है कि नहीं, हम लोग एक इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है, हम लोग मजबूती से उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके साइकिल चुनाव चिन्ह को वोट दे करके भारी बहुमत से जीता करके दिल्ली के सदन तक पहुंचाएंगे। सलेमपुर लोकसभा में रमाशंकर राजभर की स्थिति क्या होगी? सलेमपुर लोकसभा में तो हमको लगता है कि रमाशंकर से लड़ी नहीं कोई पाएगा, यही स्थिति है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ हमारा समाज निवास करता है। चाहे आप बांसडी को उठा करके देख लीजिए, चाहे सिकंदरपुर को उठा करके देख लीजिए, चाहे जहाँ आज केंद्रीय कार्यालय खुला है बिलथरा रोड के धरती पर, यहाँ भी उठा करके देख लीजिए। बड़ी आबादी अगर किसी की है तो जिस समाज से मैं आता हूँ, राजभर हूँ, राजभर समाज की बड़ी आबादी है। बगल में 2 विधानसभा सलेमपुर, भाटपार, रानी, आपको वहाँ भी बतावें कि वहाँ भी 50,000 की आबादी है। अब पूरी की पूरी आबादी आज के डेट में रमाशंकर विद्यार्थी आबलिक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ है। आपको क्या लगता है उसमें ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो लोग अब एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा है।
हम तो खुले चैलेंज दे करके कहता हूँ, उनका परीक्षा नहीं, उनका यह अंतिम चुनाव है ओम प्रकाश राजभर के लिए, जो राजभर समाज को उन्होंने ठगने का काम किया, जिसके बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई थी। उस समाज के नौजवानों को आज तो घूम करके ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा घूम करके कह रहा है कि ये कहीं राजभर लड़ रहा है। अरे बेईमान, आज एक राजभर एक सीट तुम्हें मिला है तो क्या करोगे, 80 पर लड़ाओगे? हाँ, जब 17 सीट समाजवादी पार्टी ने जब तुमको दिया था, तुम्हारे दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देने का काम किया था कि अपने दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचाओ, तब क्यों नहीं तुम्हें राजभर दिखाई दिया? आज तुम्हारा बेटा लड़ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 24 का केवल इंतजार, 24 के चुनाव का केवल इंतजार करिए। ओम प्रकाश राजभर का इसी 24 के चुनाव में समापन होने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।